जैसे पूछने वाले हैं अरहर के बारे में, तो आप लोगों को भी हमने सोचा जानकारी दे दें। तो चलिए शुरू करते हैं। चाचा जी, ये अरहर कब बोई जाती है? ये बोई जाती है आपका लगभग जुलाई से अगस्त के बीच में बोई जाती है। ये काटी जाती है, ये पकेगी कम से कम मान के चलिए फरवरी माह में पक जाएगा ये। मतलब इसको 1 साल लगता है? 1 साल लग जाता है, 1 वर्ष पूरी खेती में चल जाती है जी। और ये इसका जो है आपका इसमें सिंचाई जैसे मतलब ये ऐसी जगह बोई जाती है जहाँ की आप किसान की ज़मीन वो फालतू पड़ी रहे और उसमें ना ध्यान दे पाए, तो वो अधिया वगैरह दे के या फिर किसी यंत्र द्वारा जुताई बुआई करके छोड़ दें तो अपने आप से पैदावार देती है। ये कम से कम 4 से 5 कुंटल बीघा देती है ये। तो एक कुंटल की बीघा अरहर की होती है कम से कम 6 से 8 हज़ार बीज बिकता है। तो ये दाल के रूप में जो सेवन करते हैं अरहर का दाल फेमस है ना। जी जरूर दाल ये है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि क्या नाम है, इसमें प्रॉफिट होता है कि लॉस भी होता है? प्रॉफिट तो है ही है, प्रॉफिट तो भाई कुछ भी करेंगे आप प्रॉफिट तो है ही उसमें। जी तो जैसे हम लोग गेहूं लगा दे इसी जगह और क्या नाम है अरहर की दाल बाहर से खरीद लें, तो क्या उसमें कोई गलत क्या है? जैसे मान लो गेहूं का क्या है कि 2 बार 3 बार सिंचाई करना पड़ेगी, उसको देख रेख करनी पड़ेगी, फिर उस हिसाब से उसकी सेवा ज़्यादा है। इसका सेवा कुछ नहीं है, लेकिन ये बेवजह अगर अच्छी ज़मीन को फंसाया जाए उसमें तो ये आपके जो है ज़मीन का वहाँ बेकार हो जाए। आप उसमें उससे बीच आप 2-3 फसल इसके बीच काट लेंगे। 1 वर्ष जाता है इसमें और तब तक आप धान और गेहूँ दोनों काट लेंगे। जी इसमें टाइम टेकन थोड़ा ज़्यादा है। रबी बो सकते हैं, चना बो सकते हैं, चना उड़दी मनीजन यहाँ से अरसी सब हो जाते हैं। हाँ, तो ये देखिए अरहर है। अच्छा ये बताइए हमको कि ये जो अरहर थोड़ा बेकार हो गई जैसे इधर, तो इसमें क्या है, गोरू गाय हुए ये जो घास काटने वाले होते हैं जी ग्रामीण इलाकों में जो छोटे जाति होते हैं तो ये क्या है कि वो ऐसे आप उनको मना करते रहोगे फिर वो मानते नहीं है आपकी रस्म। वो बोलेंगे भाई इसमें जो चारा है मैं काट लूँ पशुओं को खिलाने के लिए जी, तो वो काट लेते हैं उसी में, तो वो जगह बन गया देखो इतना। और कुछ बताइए हमको इसके बारे में जानकारी। अब हम इनसे ये कह रहे थे जिसकी ये इनका कहना श्याम द्विवेदी का जी इनका खेत है कि आप जो है यहाँ अगल बगल देखिए ये जो धान हुई है हटिए चाचा जी। इसके बाद ये वहाँ पे नुकसान हो रहा है, गाय जा रही है, चल रही है, ये देखिए थोड़ा बहुत जो है अब वो दिया। तो ये दो फसल इसने काटा, कहाँ ये एक ही फसल में लगे हुए हैं जी। इसमें लॉस है, इसमें कहीं ना कहीं लॉस। ऐसी जगह हुई जहाँ की नदी किनारे जमीन फालतू पड़ी रहे, जहाँ की ज़्यादा आप जाना आना ना पड़े बिहार वगैरह में। तो ऐसे पहले ज़मीन ये भी ऐसी सब हुआ करते सब बोते थे, लेकिन अब जो है अब खाद यंत्र बगड़ गए और फिर सिंचाई वगैरह हो गई, तो अब लोग लगता है इसलिए नहीं ज़्यादा बोला जा रहा है क्योंकि टाइम टेकन है, ज़्यादा टाइम लेता है। भाई अब क्या है कि इतनी महंगाई है जी, आप इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपको कुछ नहीं, इसमें लॉस ही लॉस है। तो इस हिसाब से अगर आप इसमें टाइम दे रहे हैं तो भरपूर उसका पैदावार काटें और ऐसे फसल का बोइए। यहाँ पंजाब हरियाणा में 1 साल में 3 बार काटते हैं, धान भी काटते हैं, गेहूँ काटते हैं और तीसरा फसल वो सब्जी भी काट लेते हैं। जी वो क्योंकि वहाँ के लोग किसान बहुत आगे हैं। तो अब यहाँ के युवा भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, तो यहाँ के युवा भी सोच रहे हैं कि कम से कम हमारी ज़मीन जो फालतू पड़ी है, मैं बहुत 50 बीघा का काश्तकार हूँ लेकिन पैदावार वही है, निम्न ही है जी, तो कम से कम ऐसे हिसाब से पैदावार करो, 10 बीघा करो पर भरपूर करो और टाइम दो उसमें। जी ज़रूर, धन्यवाद हमको ये सब बताने के लिए, धन्यवाद।